ऊप्स पढ़ने से पहले हम कुछ कहना चाहते कि अब कोई बंक नहीं मारेगा जब तक ऊप्स चलने वाला है, क्योंकि हर टॉपिक इंटर रिलेटेड है और ये रियलिटी है जावा की, जिसे ऊप्स समझ में आ गया। मेरा वाला ऊप्स, मेरा अलग ऊप्स है, जिसमें मैं मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेशन सब समझाता हूँ साथ में। जिसे ये आ गया उसे कोर जावा आ जाएगा, जिसे कोर जावा आ गया उसे स्प्रिंग कोर आ गया। स्प्रिंग कोर सर, वो स्प्रिंग कोर, और जिसे स्प्रिंग कोर आता है वो एमवीसी, स्प्रिंग एमवीसी में वेब डेवलपमेंट भी कर पाएगा, वो जाके स्प्रिंग बूट भी कर पाएगा। इतना रिलेटेड है। जिसे ऊप्स आता है वही एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग समझ पाएगा, और वही बंदा कलेक्शन भी पढ़ सकता है, क्योंकि कलेक्शन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, पूरा ऊप्स बेस्ड है। तो जिसे ऊप्स ही नहीं आता होगा उसको कलेक्शन कभी समझ नहीं आए, है ना। हर एक वो टॉपिक जो तुम्हें ऊप्स में पढ़ाया जाएगा वो कलेक्शन में देखने को मिलेगा, कलेक्शन में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होगा, और वो हर एक फ्रेमवर्क या हर एक एपीआई जो तुमको सब कुछ रेडीमेड देने वाली है, उन सब में क्या होगा, जावा की है ना वो। तो जावा में क्या होता है, क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, मेथड्स होते होंगे, इंटरफेस होते होंगे, यही सारी चीजें इनबिल्ट दी गई हैं। तो उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी तो समझना पड़ेगा कि भाई ये मेथड इस इंटरफेस से कैसे फॉलो हो पा रहा है। जरूर कहीं ना कहीं से वो इनहेरिट होके आ रहा होगा, चाहे इनहेरिट होके आए सीधा रिलेशनशिप के थ्रू या हैजा रिलेशनशिप के थ्रू आ रहा है कैसे न कैसे, तो वो तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हें ये चीजें आती है। ठीक, एक भी क्लास ऑप्शनल नहीं है। ठीक, आजमाना चाहते हो तो एक दो क्लास मिस करके देखना, पूरा ऊप्स मिस ना कर दो तो मुझसे कहना, कवर ही करते रह जाओ। ठीक है, यही कहना है। कैसा लगा, मजा आया सर? खौफ फैला दिए आप। हाँ, क्योंकि सफर कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट जो नहीं पढ़ते उस टाइम पे और फिर बाद में करते हैं, तो फिर मेरे पास आते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं, ये नहीं कहना सर क्लास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? कोई है क्या लॉबी में? हो रहा, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चल तो ऊप्स पढ़ना है, हो गया? क्लास नहीं हो रहा है, हो रहा है। आ गया वेदांत। तुम्हारा क्या नाम है? हनन, और उसका नाम तो ये लैंग्वेज जो बनाई गई है ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाई गई है। ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग है जिसे तुम जावा कहते हैं, यही ना इसका मतलब हुआ। ठीक, तो इन तीनों वर्ड का अगर आपको मीनिंग समझ में आता है ना, मीनिंग समझ में आता है तो समझ जाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहले तो तुम्हें ऑब्जेक्ट ही समझना है। प्रोग्रामिंग मतलब इस लैंग्वेज की बात हो रही है, जावा की बात हो रही है, ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट से ही ओरिएंटेड बनाया गया है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो सर ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड बनाया, क्या सोच के बनाया होगा? मार्केट में अगर देखोगे, तुम किसी कंपनी में जाके काम कर रहे होगे या तुमने खुद का अपना स्टार्टअप डाल के प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया होगा, तो कोई भी बंदा जो अपनी एक वेबसाइट तुमसे बनवाना चाहता है वो किस लिए बनवाना चाहेगा? अपने बिजनेस के लिए बनवाना चाहेगा। उसकी ऑलरेडी कोई कंपनी होगी, उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिन्हें वो सेल करना चाहता होगा, या अपने बिजनेस को ग्लोबली ले जाना चाहता होगा। तभी कोई आगे आपसे बोलता है हमारे लिए वेबसाइट बना दोगे, तभी तो बोलता है ना। कोई भी कंपनी
किसी न किसी प्रोडक्ट पे ही काम कर रही है। हाँ सर, हर कंपनी। ई कॉमर्स भी सर वो खुद नहीं बनाते तो क्या वो सेल हो रहा है वहां पे, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, प्रोडक्ट ही तो है। अगर कोई रेस्टोरेंट है या स्विगी जोमेटो जानते ही होंगे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भी तो सेल कर रहे हैं डिशेस। और डिश जो बनी है, आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप उससे ऑर्डर कर सकते हो। क्या वो डिश रियल वर्ल्ड में होती है? हाँ सर, घर पे आती है, हम उसे खाते ही। रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना वो भी। कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है ना, उसे हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इधर जो भी दिख रहा है ना रियल वर्ल्ड में, ये सब ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी कंपनी किस पे काम करती है, हमें पता चला सर ऑब्जेक्ट पे ही सब लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे ही काम कर रहे हैं। तब एक बंदा था, जेम्स वॉकलिंग नाम था उसका, दिमाग सनका। उसने कहा हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जहां ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। सारा गेम आईटी में डेटा का है ना, तो डेटा स्टोर तो करते थे, बट अलग अलग वेरिएबल अगर हम बना रहे हैं तो वो रेंडमली मेमोरी ले रहे होते हैं, देते हैं ना। हाँ, बट ये बंदा कहता है कि मैं वो सारे, मतलब कि प्रोडक्ट है कोई भी, मैंने कहा एसी प्रोडक्ट है या फैन प्रोडक्ट है या फिर मैं खुद एक ऑब्जेक्ट हूँ, सब ऑब्जेक्ट ही तो है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना। जैसे बाइक ले लो, तो बाइक का नेम होगा, मॉडल होगा, कलर होगा, है ना, हाइट होगी, विड्थ होगी, सब कुछ तो होता है ना। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज को स्टोर करना है, अगर इतना डेटा स्टोर करना है तो इतने सारे वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे। अगर आप प्रिमिटिव या स्ट्रिंग वेरिएबल्स का यूज करके बार बार वेरिएबल बनाए जा रहे हो तो ये रैंडमली मेमोरी में एलोकेट होते रहेंगे। बट अगर इसी को आप चाहो तो एक ही जगह स्टोर कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ये थी स्ट्रेटेजी जावा। जावा ने कहा हम ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे, सारे बंदे ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो डेटा भी हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही रिट्रीव करेंगे। बहुत बढ़िया, बनाओ ऑब्जेक्ट। तो जावा जो लैंग्वेज बनाई है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऐसा तो हमने बुक्स में देखा ही है। एक्चुअली वो तुम्हारी ही लाइफ से रिलेट करती है पूरी की पूरी। एकदम हिंदी लैंग्वेज है सर, एकदम हिंदी कैसे है? क्योंकि आपकी लाइफ से रिलेट करेगी, ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगी, और ऑब्जेक्ट्स तो आप डे वन से यूज करते आए हो ना। तो कोई तुम्हारे गैजेट्स हो सकते हैं, तुम्हारे कपड़े हो सकते हैं, तुम्हारे क्या बोलते हैं टॉयज हो सकते हैं, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है। तुम्हारा घर हो सकता है, वो भी ऑब्जेक्ट है। तो डे वन से हम ऐसी चीजें यूज करते आए। अगर हमें इन चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो हम ये लैंग्वेज भी जानते हैं, ऊप्स जानते हैं, क्योंकि पूरा ऊप्स किससे रिलेट करता है, हमसे रिलेट करता है। चलो वो तो ऑब्जेक्ट नहीं है, आप खुद भी तो रियल वर्ल्ड एंटिटी हो ना, आप भी तो ऑब्जेक्ट हो। आपके साथ कुछ रिलेशन है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कजन्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे रिलेशन हैं आपकी लाइफ में। हाँ सर, ऐसे रिलेशन बहुत सारे। तो जो जो काम हम इधर कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, वही ये ऊप्स करके देगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना ये होगा ना, रिलेशन तो वो बहुत बात की बात होगी। सबसे पहले इनिशियली हमें देखना ये है कि ऑब्जेक्ट बनते कैसे, सही है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हम यहाँ भी जावा में भी क्या बनाना चाहेंगे, ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि ये रियल वर्ल्ड से रिलेट करती है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका रियल वर्ल्ड से उठा लो। सब कुछ कहां से उठाया, रियल वर्ल्ड से। तो हम आए रियल वर्ल्ड में, आगे हमने सोचना स्टार्ट किया कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टर एक ऑब्जेक्ट है। बेनक्यू नाम की कंपनी ने बना के दिया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया होगा या पहले इसका डिजाइन वगैरह रेडी किया गया, स्ट्रेटेजी क्या रही होगी इसको इनिशियली बनाने की। तो इसका डिजाइन या ब्लूप्रिंट ही बनाया होगा। ब्लूप्रिंट या डिजाइन में क्या होता होगा, ब्लूप्रिंट या डिजाइन में सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी फंक्शनैलिटीज डिफाइन की जाती होंगी। मुझे एसी बनाना है
मुझे कार बनाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे फोन बनाना है, लैपटॉप बनाना है। तुम्हारे पास सिस्टम से सबके पास फोन है, लैपटॉप है, लैपटॉप के डायरेक्ट उसने असेंबल कर दिया नहीं, उसको ज्यादातर आते को उसे एक बॉडी बड़ी मिली, उसने उसे फोल्ड मोड़ के बनाया, साइज आया उसका 10 फीट का, 10 फीट का लैपटॉप बना देगा क्या? नहीं ना, पोर्टेबल रहे वो, इसके लिए वो कम से कम साइज देने का ट्राई करते हैं। हाँ, तो ये सब पहले ही डिसाइड करते हैं, कभी वो प्रोडक्ट असेंबल करते हैं। तो इनिशियली जो पहली स्ट्रेटजी होगी हमारी वो क्या, डिजाइन बनाने की। सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे क्या हाइट होगी, क्या विड्थ होगी, कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, कलर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, मॉडल भी रखते हैं ना। हाँ सर, वेट भी कितना होने वाला है ये भी हम पहले डिसाइड कर लेंगे, सबका वेट कैलकुलेट करके रखेंगे। अगर बैटरी मैंने इतनी ग्राम की डाली है तो कितना वेट होने वाला है, सब मेजर करते हैं। रैम लगाओ, रोम लगाओ, सबका वेट होता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे इस लैपटॉप में फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं हम ये डिसाइड करें। कार बना रहे तो कार में क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं ये डिसाइड करें। सर सबसे मेन फीचर होगा स्टार्ट द इंजन, स्टॉप द इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, गियर सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील। मिनिमम फीचर्स तो ये होने ही चाहिए ना। कि कार सर 4 व्हील्स होंगे तभी वो कार कही जाएगी, 3 हुए तो टेम्पो कह देंगे ना। ऑटो नहीं, हाँ, तो कार को कार कौन बनाता है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके फीचर। कार अगर देखा जाए तो एक वर्चुअल एंटिटी होती है। क्या होती है? वर्चुअल एंटिटी। कार तो कई तरह की, बट उन सबको कार क्यों कहते हैं? हमने देखा है कार आप कोई सी भी उठा लो, बड़ी से बड़ी, छोटी, मैंने कहा आप छोटी कोई ऑल्टो ले लो, उसको भी हम कार ही कह देते हैं। और ये क्या हो गलत पूछ लिया। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं, इसमें कम है, वो इम्पोर्टेड कार है, ये नॉर्मल कार है। बट क्यों कह रहे हो, इसके पास भी 4 व्हील्स हैं, ये भी, इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं, इसको भी हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलाते हैं। ये होता है ना, रिवर्स में भी चला लिया और आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चला, यही चलता है। ठीक, कोई भी ब्लूप्रिंट या डिजाइन बनता है, कैसे बनता है? ऐसे ही बनता होगा। तो एक कार का डिजाइन बना, ठीक है, डिजाइन एक कार बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उससे पहले उसका डिजाइन रेडी करना पड़ेगा। डिजाइन में क्या आएगा, हम जावा वाले हैं तो हम सब कुछ कर लिए रैकेट के अंदर तक, क्या वो डिजाइन ही क्यों ना, ठीक है। यहाँ पे सर सबसे पहले इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, डिजाइन का पार्ट होते हैं। एट्रीब्यूट्स में मतलब वो सारे क्या बोलते हैं, वैल्यूज होने वाले हैं। नाम शो करोगे, कलर, हाइट, वेट करोगे ना, वो सब है मॉडल वो सारे एट्रीब्यूट्स कहे जाएंगे। दूसरी क्या चीज होती है, इस कार के बिहेवियर्स क्या होंगे, डिजाइन किसका बनना है, कार का, इसके कुछ बिहेवियर्स होंगे। बिहेवियर्स मतलब फीचर्स या फंक्शनैलिटी, जो भी तुम कहो, सही है, स्टार्ट का वही सब। ठीक, तो हमें जब हमने देखा रियल वर्ल्ड में जाके तो हमें पता लगता है कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है, पहले बनेगा डिजाइन, और जब डिजाइन रेडी हो जाएगा सारे इंजीनियर्स मिलकर पास कर देंगे, भाई हाँ ये अगर बन गया, ये ऑब्जेक्ट अगर बना तो चल जाएगा। फिर वही डिजाइन को उठा के पकाया जाता है अपनी कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कंपनी है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग चलती है, वो देते ही है ब्लूप्रिंट, इसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देना, डेमो पीस, ऑब्जेक्ट बना। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनना मतलब ये अगर इसकी बात करें कार के डिजाइन की, तो डिजाइन एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट या डिजाइन क्या होता है, वर्चुअल एंटिटी होती है। अगर मैं यही ब्लूप्रिंट जो मैंने अपने सिस्टम पे बनाया था, ये ब्लूप्रिंट आप सबको ईमेल कर दो, सबको,
और बोलूं कल से ड्यूकेट किसी कार से आना है, आ जाओगे? सर हम तो नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? सर वो तो वर्चुअल आपने ईमेल किया है, उसमें सारे फीचर्स तो दिख रहे हैं, यूज कब कर पाएंगे? यूज तो तब करते सर जब कार गिफ्ट कर दो। इसमें वो तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तब होगा, अभी अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखें। हम ऑब्जेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। हम जो दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं वो इनिशियली कैसे बनता है, हम वो चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे तुम बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं? ये नहीं बोलोगे नहीं कर रहा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ, तो कार का अगर ब्लूप्रिंट दे दिया तो कोई ईमेल के थ्रू तो ना तो तुम गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, फिर प्ले म्यूजिक की फंक्शनैलिटी में अगर हम गाने नहीं बजा पाएंगे। वहीं पे अगर सबको कार गिफ्ट की गई होती, गाड़ी घर पे खड़ी होती, तब तो तुम सारे गाने बजा सकते। तो सर घर पे खड़ी है मतलब वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। रियल वर्ल्ड एंटिटी है तो उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, या उसका कोई भी फीचर हम एक्सेस कर सकते हैं। हेलो, घर पे खड़ी है तो मैं उसके सारे फीचर एक्सेस कर सकता हूँ। फिट नहीं है, अगर वो कार घर पे है तो तुम सारे फीचर तुम कर गाने बजाने बजा देंगे, स्टार्ट करनी है स्टार्ट कर देंगे, पकाना है रोकना है जो भी करना है सब करेंगे। तो कर पा रहे हो गाड़ी घर पे खड़ी, घर पे खड़ी करना मतलब रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। वर्चुअल थी तो नहीं कर पाए, रियल वर्ल्ड में आ गई। रियल वर्ल्ड में आ गई तो मतलब वो ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड एंटिटी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब तक किसी भी ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्ट असेंबल नहीं हो जाता तब तक उस ब्लूप्रिंट के किसी भी फीचर को हम एक्सेस नहीं करते। यही होता है ना रियल वर्ल्ड में। जावा में भी यही होगा। जावा कहता है कि आप अगर ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हो ना, सॉफ्ट ब्लूप्रिंट बनाओ, जावा में ब्लूप्रिंट या डिजाइन बनाने के लिए इन्होंने लॉन्च किया कॉन्सेप्ट क्लास का। कौन सा कॉन्सेप्ट? क्लास। उन्होंने कहा रियल वर्ल्ड में डिजाइन बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है, जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्लास बनाना पड़ेगा। इसका निस्तार करना। ठीक है सर। सर ब्लूप्रिंट में हमने सुना दो प्रॉपर्टीज रखी जाती है, एक एट्रीब्यूट होता है, दूसरा बिहेवियर। ओके, तो एट्रीब्यूट्स बोले तो क्या यहाँ पे भी एट्रीब्यूट ही होंगे? बिल्कुल। एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा? लिखा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू आप वो सारे एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन कर पाओगे। ठीक है सर, कर लेंगे, बढ़िया। बिहेवियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्लास में? लिखा बिहेवियर। बिहेवियर्स मतलब फंक्शनैलिटी या फीचर ही तो थे। फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मेथड्स बनाओ। फंक्शंस की डेफिनेशन याद है? मेथड क्या होता है पता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन या मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। मुझे बताओ बिहेवियर कार का क्या था? प्ले म्यूजिक। गाने को प्ले करने के लिए आप एक स्क्रीन दी हुई है, पे म्यूजिक का एप्लीकेशन है। जब तक मैं उस फंक्शनैलिटी को कॉल नहीं करता, टैप नहीं करूंगा, तब तक वो प्ले होगा क्या? नहीं। वो क्लिक करना क्या था? फंक्शन कॉल ही तो था। तो जब तक फंक्शन को हम कॉल नहीं करते तब तक वो नहीं चलता। गाड़ी स्टार्ट अपने आप हो सकती है क्या? नहीं सर, भले ही इंपोर्टेड भी हो, रिमोट से भी करनी ही पड़ेगी। वो रिमोट पे अगर आपने बटन क्लिक किया ना, फंक्शन कॉल है।
आपने की लगाया, ट्रैक किया, ये भी फंक्शन कॉल है। तो कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आप यूज करना चाहते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे कॉल करना पड़ता है ना, करना पड़ता है, क्या भी करना पड़ेगा, किसको, मेथड को, मेथड को भी तो कॉल ही करना पड़ता है, तभी तो वो चलता है। तो मेथड्स के थ्रू आप अपनी फीचर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जितने भी फंक्शनैलिटी रखनी, स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, सब उसी नाम के यहाँ पे फंक्शंस बन जाए। ठीक है, उसका जब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनता है तो हम उसके फीचर एक्सेस कर पाते हैं। मैं एक क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल, कुछ मेथड बना दूं, क्या वो कॉल होंगे? नहीं होंगे, तब तक जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता। ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता, ठीक है। हमने सुना था ब्लूप्रिंट या डिजाइन जो होता है ना, वो वर्चुअल एंटिटी होता है, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऑब्जेक्ट बना तो वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अगर वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो उसके तुम फीचर एक्सेस कर पाते हो, तभी कर पाते हो ना। वैसे ही यहाँ जो तुम वेरिएबल्स बना रहे हो ना, इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड, 2 बनाओ, 10 बनाओ या 100 बना दो, सारे वर्चुअल है, क्योंकि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। अब तुम जब क्लास की डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो तुम्हें यही बताया जाएगा, क्या क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट को तुम समझते हो ना, उसमें कुछ एट्रीब्यूट, बिहेवियर होते हैं, वो वर्चुअल होता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्लास भी वर्चुअल एंटिटी होगा, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका ऑब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब था? रियल वर्ल्ड में आप एक कार ले आए, वो रियल वर्ल्ड में जो कार है वो कुछ ना कुछ स्पेस तो लेती होगी। आपकी घर पे भी खड़ी है तो स्पेस ले रही है या नहीं? बिल्कुल सर। तो ऑब्जेक्ट बनाना मतलब स्पेस दे देना हो गया। वो सारे एलिमेंट, सारे पार्ट्स आप लेकर आओगे, उनको असेंबल कर दोगे तो एक स्पेस ले लेगा ना, वो स्पेस ले लेगा, तो वो ऑब्जेक्ट है। इस क्लास का भी अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे फीचर्स एक्सेस करने, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब स्पेस क्रिएट करा देना होता है, ऐसा हम रियल वर्ल्ड में समझे। तो यहाँ स्पेस का एलोकेट करने का मतलब क्या है? मेमोरी एलोकेट करवा देना। मेमोरी कौन एलोकेट करवाएगा? आपके क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड को न्यू कीवर्ड कौन करवाएगा? न्यू कीवर्ड। तो तुम जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे, स्कैनर का तो बना ही हो ना, स्कैनर एसटी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। तो न्यू क्या कर रहा था? स्कैनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रहा था। इट मींस स्कैनर क्लास के जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे उनको मेमोरी दे रहा था, वो स्पेस एलोकेट करवा रहा था। वैसे जो तुम क्लास बनाते हो, उसके किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, तभी कॉल कर पाओगे जब ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि हमने देखा था सर, गाना अगर मुझे प्ले करना था तो उसके लिए गाड़ी अपने घर चाहिए थी, रियल वर्ल्ड में चाहिए थी, और रियल वर्ल्ड तो ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट से ही आप उस फीचर को एक्सेस कर पाएंगे। स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ना, गाड़ी चाहिए। स्टॉप किसको करोगे? ऑब्जेक्ट को ही करोगे ना। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उन फंक्शनैलिटी को आप कॉल कर पा रहे हो जो तुमने ब्लूप्रिंट में सुनी थी। नहीं तो कर पा रहे हो ना। बिना ऑब्जेक्ट के क्या तुम एक भी फीचर एक्सेस कर पाओगे गाड़ी का? नहीं ना। जब तक गाड़ी नहीं होगी कैसे एक्सेस कर लेंगे? वैसे ही जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता क्लास का, तब तक आप कोई भी उसका फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। सर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हम कल तक सारे फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट से कॉल करते आए हैं। जितने भी आपने बनवाए थे या हमने बनाए हैं, वो सारे फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल हुए हैं। हम तो डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं और वो कॉल, वो स्टैटिक मेथड है। कैसे मेथड? स्टैटिक मेथड कॉल नहीं हो पाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं अभी। वो इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूं इनको मेमोरी नहीं मिलेगी। जब तक स्पेस एलोकेट नहीं होगा तब तक ये कॉल नहीं होते। इनका स्पेस, इनका मेमोरी एलोकेशन, जो इंस्टेंस मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी इनको मेमोरी मिलती है। बट स्टैटिक मेथड जो होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका मेमोरी एलोकेशन होता है क्लास लोडिंग टाइम पे। कब? क्लास लोडिंग। क्लास लोडिंग या कंपाइल टाइम, अभी तुम कह रहे हो। कंपाइल टाइम, रन टाइम तो समझते ही हो ना। सबसे पहले कंपाइल होता है, फिर रन होता है। तो इंस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होंगी, इंस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होंगी, उनको रन टाइम पे मेमोरी मिलती है जब न्यू चलता है। और जो स्टैटिक वाली प्रॉपर्टी होती है उन्हें कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी मिल जाती है, इसलिए वो कॉल हो जाते हैं। और वो
सारे मेथड जो स्टैटिक होंगे वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते, ना ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं, वो ब्लूप्रिंट या क्लास का पार्ट होंगे। तो ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुमको मेमोरी एलोकेशन बताऊंगा मैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक में डिफरेंस बताऊंगा। अब तुम्हें वो भूल जाना है, आपके जितने भी मेथड्स हैं उन सब पे से स्टैटिक कीवर्ड हटाना है और फिर मुझे आगे बताना है कल की सर कॉल हो रहे थे या नहीं हो, नहीं होंगे। फिर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, उस ऑब्जेक्ट से उनको कॉल करना, तो सारे कॉल होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए स्टैटिक कीवर्ड आपकी लाइफ से हट जाना चाहिए, तभी ये डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक, तो स्टैटिक नाम की कोई प्रॉपर्टी होती भी है, ये तुमको अभी नहीं पता है, ये याद रखना। सर तो फिर क्यों करवाया था स्टैटिक, सारे मेथड को स्टैटिक बनाने को? तो पहले ही बोल दिया आपने, क्योंकि मैं चाहता था तुम मेथड सीख जाओ, तुम फंक्शन बनाना सीखो, उनको कॉल करना सीखो, उनका इंप्लीमेंटेशन सीखो, सिंटैक्स समझो। अगर उसके साथ साथ मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट भी बताता तो तुम्हारा दिमाग दो डायरेक्शन में जाता, और तुम ऑनेस्टली बताओ तुम्हें मेथड ही समझना टफ हो रहा था, तो सोचो ऑब्जेक्ट भी साथ में उसका मेमोरी एलोकेशन में तुम्हें समझाता तो और ज्यादा टफ होता ना। इसलिए मैंने वो जो पार्ट था वो तुम्हारे सामने से हटा के साइड कर दिया, चलो तुम सिर्फ मेथड ही समझो, इससे तुम्हें मेथड पे ही पूरा फोकस रहे। अब वो स्टैटिक कीवर्ड हटा दीजिए, फिर कॉल करिए, होंगे नहीं कॉल, नहीं होंगे तो तुम उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना, सारे कॉल। आज से अब याद रखना है, क्योंकि हम ऊप्स पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को, मतलब क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी या फिर ब्लूप्रिंट या डिजाइन, मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्ट डिजाइन से बनता है, ब्लूप्रिंट से बनता है। उस ब्लूप्रिंट की किसी भी फीचर को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए। रियल वर्ल्ड में भी यही हो रहा है, यहाँ भी यही होगा। अगर क्लास को देखें तो क्लास ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर के किसी भी वेरिएबल या मेथड को कॉल करना है तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब तक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो कॉल नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोले तो रियल वर्ल्ड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो एक बंदा है, ह्यूमन नाम की क्लास होगी, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कुछ उसके बिहेवियर्स हो सकते हैं, मेथड। तो एट्रीब्यूट्स को इंस्टेंस वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिहेवियर्स को उसके मेथड से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्लास के अंदर। ठीक, और ये काम अगर कोई कर सकता है ना, तो एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाला ये बंदा कर सकता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट करेगा, रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना ये। हाँ सर, जब तक इसे बनाओगे नहीं तब तक ये कोई भी फीचर एक्सेस नहीं कर पाओगे। मुझे बताओ, मैं एक डिजाइन बना दूं, कार का ही ले लो, अभी जो लिया था मैं कार का, मैंने क्लास बनाया कार में, कार नाम से, और उसमें स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन ऐसे फंक्शन रख दिए। ठीक, कॉल करेंगे, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाएंगे? लेकिन नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी नहीं होते थे, सारा कुछ रियल वर्ल्ड से रिलेट करता है ना सर, नहीं होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, बना के देख करते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ आओ, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो यही है। भाई व्हीकल नाम की अगर मेरी क्लास है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये क्लास के मेंबर है ना, कि ये भी क्लास के मेंबर है, ये भी क्लास का मेंबर है, ये इंस्टेंस मेथड है और ये इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं ये बना रहा हूं, मैं इनको कॉल करना चाहूं, मैं बोलूं रन को कॉल करना है, तो गाड़ी रन तो तभी होगी ना जब घर पे खड़ी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से ही हम वो रन फीचर एक्सेस कर सकते हैं, जब बिना उसके कर पाएंगे। आप एक पर्सन नाम का क्लास एग्जांपल लिया हुआ, पर्सन कुछ इंस्टेंस वेरिएबल डेटा मेंबर्स किए हैं, मेथड्स किए हैं, ये होते हैं एक पर्सन के बिहेवियर। ठीक है, मैं सोना चाहता हूं, कभी सोना चाहता हूं, कौन सोना चाहता है? मैं, मतलब मैं तो रियल वर्ल्ड में हूं तभी सो सकता हूं, क्या कोई ब्लूप्रिंट सो सकता है? ब्लूप्रिंट थोड़ी ना सोएगा, वो डिजाइन थोड़ी ना सोएगा। प्ले, स्टडी या खाने का काम किसका है? एक बंदे का है, वो खा सकता है, जानवर का भी होता है ना? ठीक है, तो तुम्हारे कर्म बताते हैं कि तुम कौन हो।
इंसान या जानवर? होता है ना, हर किसी के अंदर एक जानवर से पाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाना मतलब क्या? उनका स्पेस एलोकेट कर देना। किसे? ये वेरिएबल है, डेटा स्टोर करने के लिए इनको स्पेस चाहिए ना, तो इनको वैल्यूज देनी होंगी। पहले तो इनको मेमोरी एलोकेट करानी होगी, फिर उन मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर वैल्यूज रखनी होगी, तब वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। हाँ, फिर इन फीचर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो एक डिजाइन बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पर्सन नाम का ही बना लेते हैं। बहुत चिल्लाना पड़ेगा मुझे। देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट को बताने का मतलब 10 मिनट काफी होते हैं। क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है, एक डिजाइन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं और मेथड्स बनते हैं। उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं होंगे, ऐसा मैं यहाँ प्रोग्राम बना के दिखा सकता हूँ। चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बट ये जो मैं एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसका रीजन है, एकदम रट जाएगा, ऐसा समझ में आएगा कि दोबारा समझना ही नहीं पड़ेगा, है ना? तो अगर मैं जोक कर रहा हूँ, उसको एंजॉय करो, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोक पे ही ध्यान देना, है ना? समझते चलना। अभी समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ आती रहेंगी। ठीक, तो भाई ऊप्स का एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ऊप्स 1 नाम से मैंने एक प्रोग्राम बनाया। अब अलग क्लास बनाया करेंगे, एक ही क्लास में सारा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम ऊप्स में आ गए। तो एक ही फाइल के अंदर ऊप्स 1.java फाइल के अंदर एक से ज्यादा क्लास बनाई जा सकती है। तो मैं यहाँ आके एक क्लास बनाना चाहता हूँ पर्सन नाम की। बन गई? इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ बिहेवियर रखने। तो सर इंटीजर आईडी, एज, स्ट्रिंग, नेम, जेंडर। नहीं हुआ जेंडर? जी बोलना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सही है। मेथड निका वॉइड, ना तो पब्लिक लगाना ना अब स्टैटिक लगाना, कुछ नहीं, सिर्फ वॉइड। स्टैटिक तो गया ना हमारी लाइफ से, अब भूल जाना उसको बस। वॉइड सर ईट नाम का एक मेथड है, जो भी इसका नाम है वो लेंगे। नेम कॉन्कैट कर देंगे, स्ट्रिंग है जो इज ईटिंग। थोड़ी मेहनत भी करोगे या नहीं? खाया सोगे? ईट स्लीप, बस। हसलिंग, ठीक है, चलो कुछ भी लिख दो अपने हाथ में। ये क्या था? और एक प्रिंट नाम का मेथड भी बना लेते हैं, जो ये सारे एट्रीब्यूट्स को प्रिंट कर दिया करेगा, सारे वेरिएबल, जिसमें मैं यहाँ पे योर नेम इज एज तो बाद में मैटर करते, पहले जेंडर है। तो सारे वेरिएबल्स को बस कॉन्कैट कर दिया। तो टोटल कितने बिहेवियर्स रख दिए हमने इसमें? 4।
फंक्शंस मतलब बिहेवियर, तो हम 4 काउंट करेंगे। ठीक है सर, मुझे प्रिंट या हसल कॉल करना है, कुछ भी कॉल करना है। कॉल कहाँ कर सकते हैं? मेन के अंदर ही कॉल करेंगे। बट सर आपने दूसरी क्लास में मेथड बनाया इसलिए आप कह रहे हो कि ये कॉल नहीं होगा बिना ऑब्जेक्ट के, तो तुम यहाँ बना लो। नेम पे एरर आएगा, हटा दो इसको, क्योंकि नेम इस क्लास का वेरिएबल नहीं है इसलिए एरर आ रहा। अभी तो नहीं आ रहा। अब तक तुम स्लीप को डायरेक्ट या कोई भी मेथड तुमने जो बनाया था उसको डायरेक्ट कॉल कर लेते थे ऐसे, क्योंकि स्टैटिक मेथड था और मेन भी स्टैटिक होता है, तो एक स्टैटिक दूसरे स्टैटिक मेथड को इजीली एक्सेस कर सकता है बिना किसी रेफरेंस के, इसलिए वो हो रहा था। अब हो रहा है क्या कॉल? नहीं हो रहा। तो वहां वाला कैसे कॉल हो जाएगा? कभी नहीं होगा। चलो इसको हटा दिया, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेना चाहिए। क्या ऊपर वाला मेथड कॉल हुआ? फिर कभी नहीं होगा। ओके, क्या मैं किसी वेरिएबल को प्रिंट करा के देख लूं? नेम वेरिएबल है ना सर, वो भी नहीं होगा। ना कोई वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, ना ही कोई मेथड कॉल हो रहा है। तो वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करना है तो आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ये वही बात होगी कि भाई ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया, सिर्फ डिजाइन बना लिया, अपने कंप्यूटर पे, तुमको ईमेल कर दिया। ईमेल कर दिया तो मैंने बोला करो गाड़ी को स्टार्ट और आ जाओ, कल से इसी से आ जाओगे। सर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो तो ब्लूप्रिंट है, वर्चुअल एंटिटी है। तो वैसे ही क्लास भी एक वर्चुअल एंटिटी होती है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती तब तक जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। ब्लूप्रिंट का तो ऑब्जेक्ट ही बनता है ना, ऐसे ही क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो बनाए। देखिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कितना लॉजिक लिखना है, क्या सिंटैक्स है, तो मैंने लिखवाया था सिंटैक्स। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का क्या सिंटैक्स था? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू मैंने जो लिखा है ना उसमें स्टैंडर्ड भी फॉलो कर रहा हूं मैं। क्लास का नाम हमेशा पहला लेटर कैपिटल ही होता है, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, दूसरा वर्ड उसका भी पहला लेटर कैपिटल। ऑब्जेक्ट नेम कैमल केस में होता है, पहला वर्ड स्मॉल में, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। कितने ही बड़ा ऑब्जेक्ट नेम रख लो, जैसे फंक्शन रखा था ना वही केस। फिर से क्लास नेम तो सी कैपिटल होगा। तो ठीक है सर, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है बताओ मुझे। उन्हें सर पर्सन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सिंटेक्स आपके सामने है, सबसे पहले क्लास नेम लिखना है। क्लास का नाम क्या है? पर्सन। ऑब्जेक्ट नेम सर कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो। क्या रख दें? क्या रख दें? कोई ढंग का नाम बता दो ऑब्जेक्ट का यार। कोई अच्छा पर्सन नहीं है? नहीं अच्छा, श्याम ही है। अच्छा क्या मैंने वो सिंटेक्स फॉलो किया है? देखो ठीक से। हाँ सर, इन्होंने बोला था क्लास नेम लिख दिया, ऑब्जेक्ट नेम लिख दिया, इक्वल लगा दिया, न्यू लिख दिया, फिर से क्लास नेम लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, बन गया ऑब्जेक्ट, बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, तो अगर ऑब्जेक्ट बना है तो उसका क्या नाम है? श्याम। किस नाम का ऑब्जेक्ट बना? श्याम। ये काम जो किया है इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। मतलब मेमोरी एलोकेशन। न्यू का काम मेमोरी एलोकेशन का होता है। तो ये किया तुमने अभी। मतलब ऑब्जेक्ट जो मैंने तुमसे बोला बना लो, ऑब्जेक्ट बनाने को बोला मैंने। हमारा जो डिजाइन हुआ, ऑब्जेक्ट बनने की स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले डिजाइन बना लो फिर ऑब्जेक्ट बना। तो डिजाइन में एट्रीब्यूट्स रखे गए, व्हील, स्टीयरिंग, गियर कितने रहने वाले हैं, डोर्स कितने होंगे, ग्लास कितने लगेंगे, सब कुछ तो होगा ना। हाँ, ब्लूप्रिंट में डिसाइड सब कुछ तो पहले मैंने डिसाइड करके रख दिया होगा ना। तो सबसे पहले आप
किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। मेरे को फ्राइड राइस बनाना है, तो फ्राइड राइस में पहले इनिशियली उसकी रेसिपी पता करेंगे, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, पहले उसके लिए शॉपिंग जाएंगे, बड़ा सा थैला लेंगे, मार्केट की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और वहां से वो सारी चीजें जो चाहिए उसमें डालने के लिए परचेज करो। परचेज करके लाके किचन में आपने ये रख दिया, मतलब किचन में उस सामान ने कुछ स्पेस ले। क्या डिश रेडी हो गई? क्या वो प्रोडक्ट जो बनाना था रेडी हुआ? अभी तो नहीं हुआ सर। उसके लिए कुक करना पड़ेगा और किसको कब डालना है ये भी प्रॉपर देखना पड़ेगा। तो वैसे ही न्यू के थ्रू जो तुमने अभी किया वो मेमोरी एलोकेशन है, मतलब आपने गाड़ी के वो सारे पार्ट्स चाहिए थे वो परचेज करके लाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रख लिए, मतलब स्पेस तो ले लिया उनने, बट जब तक उनको असेंबल नहीं करोगे, जोड़ोगे नहीं, तब तक क्या वो कंप्लीट हो जाएगा? व्हील उधर पड़े हैं, बॉडी इधर पड़ी है, डोर्स उधर पड़े हैं, स्टीयरिंग कहीं और पड़ी। स्पेस एलोकेट कर देना इनफ नहीं है ना, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ न्यू से ऑब्जेक्ट बना देना, मेमोरी एलोकेट कर देना इनफ नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। अभी इंस्टेंशिएट किया है, अब इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज मतलब वैल्यूज देनी पड़ेगी उन सारे ब्लॉक्स को जो अभी न्यू ने एलोकेट किए। न्यू ने क्या किया होगा? मेमोरी एलोकेट करके दी है। ठीक है सर, चलो करके देख। करना क्या है? अगर नहीं करे तो क्या कर लोगे सर? ये भी तो हो सकता है। तो बात तो सही है, अगर नहीं किया तो क्या मेथड कॉल नहीं होंगे सर? हो जाएंगे, करके देखते हैं। श्याम से बोला, जो ऑब्जेक्ट है मेरा उसका नाम क्या है? श्याम से बोला भाई खा के दिखाओ, खाओ। तो अगर मैं इस मेथड को कॉल करूं, कॉल भी होगा, मैसेज प्रिंट होगा, बट नल आएगा, मीनिंगफुल नहीं है। नल इज ईटिंग, कौन खा रहा है? बता ही नहीं रहा, कौन खा रहा है सर? हमें समझ ही नहीं। अरे वैसे दिए थे फिर कर देंगे। ठीक है, तो कौन खा रहा है? नल। ये वो वाला नल नहीं है, हैंड पंप वाला। ये नल मतलब नथिंग, कोई नहीं खा रहा है। बट यहाँ पे तो श्याम खा रहा है, ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सर आपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं किया, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर आपका फर्स्ट स्टेप होगा, तो उसके जस्ट बाद सेकंड स्टेप जो कि मस्ट है, करना ही चाहिए आपको, वो है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। सर नहीं करेंगे तो फिर वही बात आ गई, मतलब मानोगे नहीं। ठीक है, गलती से वो वेरिएबल्स जो तुम इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, उन वेरिएबल के करस्पॉन्ड मैंने कोई मेथड कॉल कर लिया ना, तो प्रोग्राम के लेने के देने बढ़ जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ तो दोनों मैसेज आ रहे हैं, वो मेथड प्रिंट कर रहा है, ये हमारा मेन में प्रिंट हो रहा है। बहुत बढ़िया। वहीं पे मैं ईट में गया और नेम एक स्ट्रिंग है ना,
उससे मैंने एक लेंथ मेथड कॉल कर लिया, कोई भी कॉल कर सकता था, वो लेंथ ही नहीं, कुछ भी कॉल कर, क्योंकि नेम में कुछ वैल्यू है नहीं, वो नल है। नल से जब लेंथ को कॉल किया जाएगा ना, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट होता है, और अगर एक्सेप्शन आता है तो प्रोग्राम आगे चल ही नहीं पाएगा। तो आया एक्सेप्शन, क्या तुम्हारा प्रोग्राम का कोई भी मैसेज प्रिंट हुआ? अब हो गया ना जरूरी इनिशियलाइजेशन। हाँ सर, इसका मतलब ऑब्जेक्टिवेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी करना जरूरी है। कर दें? कर दो। यहाँ पे मुझे वो याद आ गया, लास्ट टाइम जो मैं बोला था मदारी वाला मैजिक दिखाता है जो, दिखा दूं। कर दो। ठीक है भाई, तो श्याम डॉट नेम डॉट होता है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। अभी मैं सिर्फ एक फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे एक क्लास बना के ऑब्जेक्ट बना के उसके कुछ जो बिहेवियर है वो दिखा रहा हूँ। कल तुम्हें ये सब समझना है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? जावा की क्लास कितने बजे से? किसने भेजा है? शिवानी मैम ने। अच्छा, अभी आप वेट कर लो, वो सामने फर्स्ट रूम है ना, इसमें वेट कर लो, बताते हैं अभी आप। हाँ भाई, नेम डॉट क्या है? मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है। तो किसके मेंबर, कैसे मेंबर हमें नहीं पता है, ये सब तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट को और डीप में समझाऊं, मेमोरी एलोकेशन के साथ। वो कल समझाया जाएगा। तो कल वाली क्लास आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, और जो आज नहीं आए वो कल आएंगे तो उनको भी आधा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यही वाली बातें मैं कल करूंगा, है ना? इसीलिए कहा था इंटर रिलेटेड है। तो तुम तो अब अपने आप को लकी समझ रहे होगे कि आज आ गए थे, सही किया आज आ गए, मैं तो बोल रहा था छुट्टी मार। ठीक है, तो इसमें मैंने एक वैल्यू डाल दी श्याम, ये हो गया एक एट्रीब्यूट इनिशियलाइजेशन। दूसरा एट्रीब्यूट श्याम का, श्याम का ही तो नेम होगा, ऑब्जेक्ट कौन है? श्याम, तो श्याम का नाम भी होगा, श्याम की आईडी भी होगी, और श्याम का जेंडर भी होगा। तो फिर तो श्याम का एज भी होगा, एज भी रख दो 33। अरे तुम खुश क्यों हो रहे हो? लो भाई 13 कर देते। देख लो तुम भाई कैसे कैसे लोग हैं। ईट, श्याम से बोला फसल, श्याम फिर सो जाता है, सो ही नहीं रही लग रहा है लोरी सुनेगा। फिर एक रह गया मेथड प्रिंट, उसको भी कॉल कर ही देते हैं। अब इतना खर्चा हो गया तो ये भी कर ही ले। तो क्या करें, सबके सारे मेथड्स के अंदर एक प्रिंट एलएन वाली लाइन डाल देते हैं, क्योंकि लाइन ब्रेक होती रहेगी। मैसेज एक एक प्रिंट करेंगे ये लोग और लाइन ब्रेक कर देंगे, सही रहेगा, अच्छा दिखेगा, बस इसलिए सारे मेथड्स। तो यहाँ पे 5 इज रीडिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि श्याम के नेम से तुमने लेंथ को कॉल करा, तो लेंथ में कितने लेटर्स हैं, वही तो उसका लेंथ ही तो प्रिंट होगी। अब इसको हटा दो, एरर नहीं आ रहा, देखो लेंथ कॉल करने पे भी उसकी लेंथ उसने दे दी। तो श्याम इज रीडिंग, हसलिंग, स्लीपिंग, और ये श्याम के सारे एट्रीब्यूट्स प्रिंट हो गए। हो पा रहे हैं सारे मेथड कॉल। कब हुए? जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट ऐसे बना। दूसरा काम तुमने क्या किया? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का किया।
जनरलाइजेशन, ठीक है। आपको भी क्या करना है, घर जाना है, स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है, उसमें 5 वेरिएबल्स रखने हैं, 5 मेथड्स रखने हैं। पांचों वेरिएबल्स के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पांचों को इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज करके उन पांचों मेथड को कॉल कराएंगे। एक ऑब्जेक्ट के लिए इतना काम कर रहा है, मैं 2 बनाऊंगा तो इतना ही फिर करना पड़ेगा मेन में, तो आपको ऐसे 4 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, मतलब 4 टाइम सेम कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, श्याम, राम, घनश्याम, राधा सब बना लेना, ठीक है। 4-5 ऑब्जेक्ट बना के प्रैक्टिस करना है, कल जरूर आना है, बताने की तो जरूरत है नहीं, अब समझ ही गए हो जरूरत क्या है, आ जाना।